नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपने किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लैक मैजिक ऑन ट्विन फ्लेम्स या डीएम या डीएफ पर जो ब्लैक मैजिक होता है, अगर आप इस जर्नी में हो तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, कौन करता है, या अगर ऐसा आपको फील हो रहा है कि मेरे पर कुछ या मेरे डीएम पर कुछ ब्लैक मैजिक हुआ है तो मैं उसको कैसे हील करूं, या फिर आप उसको कैसे, कौन से रिचुअल रेमेडीज़ के द्वारा आप उनको हील कर सकते हो। तो आज मैं उसी के बारे में इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करूंगी। तो ब्लैक मैजिक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है। आपको पता है कि जब हम इस जर्नी में आते हैं तो हमें बहुत सारे नेगेटिव अटैक्स से भी गुजरना पड़ता है, बहुत ज़्यादा साइकिक अटैक्स, बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक जो है इस पे किया जाता है, क्योंकि जो भी कार्मिक्स होते हैं डीएम और डीएफ के आसपास वो उन पर ब्लैक मैजिक करते हैं। उनको मतलब बहुत ज़्यादा डीएम पर भी किया जाता है ताकि डीएम डीएफ की जो जर्नी है वो कंप्लीट ना हो। ये सारा नेगेटिव फोर्सेस इसीलिए करती हैं कि दोनों का जो रियूनियन है वो रोक सके, और उसके अलावा अगर डीएम डीएफ एक हो गए मीन्स वो वननेस में आ गए, दोनों का यूनियन हुआ तो इस अर्थ की वाइब्रेशन वो बढ़ेंगी। तो जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि अर्थ की मैट्रिक्स की जो वाइब्रेशन है वो बढ़े, क्योंकि जब भी हम लोग गॉड को हम लोग मानते हैं कि वो प्रेम के सागर हैं, वो प्रेम है। लव इज़ द लैंग्वेज ऑफ गॉड, गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड। तो जब भी डीएम डीएफ आपस में मिलते हैं उनका इतना इंटेंस कनेक्शन होता है कि वो मिलते ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा प्यार महसूस करते हैं। बट जब भी इस जर्नी पर वो आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ कार्मिक्स के द्वारा ब्लैक मैजिक करना, स्पेल्स करना, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। कई बार तो जो डीएम पर ब्लैक मैजिक किया जाता है उनके कार्मिक्स के द्वारा तो वो उसका असर डीएफ पर भी दिखता है, और या फिर डायरेक्ट अगर डीएम डीएफ को दोनों अलग अलग जो लोग हैं वो भी कार्मिक जो उनके रिलेटिव हो सकते हैं, या उनके कोलीग्स हो सकते हैं, या फिर उनकी थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर उनके कोई भी और जो भी उनके आसपास लोग हैं वो ब्लैक मैजिक करते हैं, क्योंकि ये सारी नेगेटिव ऊर्जाएं वो पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ने से रोकना चाहती हैं। इसीलिए दोनों के ऊपर ब्लैक मैजिक होता है, बहुत ज़्यादा भी होता है। कईयों को ये चीज़ बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर महसूस होती है, कईयों पर बहुत कम लेवल पर होती है। अब इस चीज़ से हमें डील कैसे करना है। पहली बात, सबसे पहले मैं बोलती हूँ कि जो डिवाइन फेमिनाइन है जब वो अपने आप को इनर वर्क के द्वारा प्रोटेक्ट करती है, मीन्स उसका इनर वर्क ही उसके लिए एक प्रोटेक्शन बनता है, उसका इनर वर्क ही उसके लिए एक ऐसी ढाल बनता है कि जो उसको हर तरह के ब्लैक मैजिक से बचाता है। जब भी डिवाइन फेमिनाइन इस जर्नी में आती है उसके जो एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स और जो एंसेस्टर्स हैं उनको उनकी काफ़ी ब्लेसिंग भी मिलती है, क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को इवॉल्व कर लेती है, जब भी वो अपने आप को इस इनर वर्क में, स्पिरिचुअलिटी में लेकर जाती है, तो उसके जो भी नेगेटिव ट्रेड्स जो आसपास के लोग उसकी तरफ भेज रहे थे या उसके खुद के भी थे, तो दोनों चीज़ें उस पर हावी होती हैं। तो फिर डिवाइन जो हैं अपनी तरीके से उस चीज़ को हल करते हैं, या फिर कह लीजिए उसका सामना करने की शक्ति डीएफ को देते हैं। तो फिर उनको जो है डीएफ को अपने आप के द्वारा और अपना और अपने डीएम का दोनों का ब्लैक मैजिक हील करने में मदद मिलती है। अब ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत ही क्लोज होते हैं, ये तो पक्की बात है, और जो आपके डीएम पर भी करते हैं वो भी उनके क्लोज होते हैं, जैसे उसकी माँ हो गई, बहन हो गई, या फिर उसका कोई पार्टनर, कार्मिक पार्टनर जो भी हैं, और घर वाले हैं, भाई बहन है, फादर हैं, कोई भी। तो ये फिर सब लोग क्या करते हैं कि वो चाहते हैं कि डीएम डीएफ जो है दोनों एक ना हो पाए, तो वो ऐसे स्पेल्स वगैरह करेंगे कि उनको जो है दूर दूर रखा जाए। इसका कारण मैंने बताया कि अगर दोनों डीएम डीएफ एक होंगे तो अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ेंगी, गॉड की जो एनर्जी है वो बढ़ेगी। तो ये गॉड की एनर्जी को रोकने के लिए सारी ऊर्जाएं जो हैं अपनी पूरी ताकत लगाती हैं कि इनको एक नहीं होने देना, ताकि ये लोग नेगेटिविटी में रहें, या फिर इनका जो है
मतलब खात्मा हो जाए या सर्वनाश कह लीजिए। कई लोग तो इतना मारण मोहन सम्मोहन क्रियाएं कर देते हैं डीएफ पर भी कि वो दिखे ही ना इस दुनिया में। ये सब कुछ होता है, जितने भी आपने नाम सुने हैं। हम लोग कहते हैं ना कि हम यहाँ पर भगवान है तो शैतान भी है, गुड सोल्स हैं तो इवल सोल्स भी हैं, और अच्छी आत्माओं के साथ साथ बुरी आत्माएं भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये सारी बुरी आत्माओं का जो काम है वो नेगेटिविटी फैलाना है। बट आपको अपनी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए आपको प्योरेस्ट फॉर्म में आना है। इनर वर्क तो डीएफ करती है, उसके अलावा उसका इनर वर्क ही एक वाइट मैजिक क्रिएट करता है। जब वो अपने आप को पूरा का पूरा यूनिवर्स डिवाइन में मर्ज कर लेती है, पूरा इन्वॉल्व कर लेती है उसको, फिर ये सारी चीज़ें धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो डिवाइन मैस्कुलाइन पर जो करते हैं ब्लैक मैजिक, तो फिर उनको उसको भी हटाने के लिए जो है डिवाइन फेमिनाइन जो अपना इनर वर्क का ही हथियार इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। कि मान लीजिए अगर आप एक साथ नहीं रहते, दूर दूर रहते हो, तो फिर आप कैसे करोगे ना ब्लैक मैजिक का सफाया। अगर आपके डीएम पर हो रहा है तो आप उसको सिर्फ अपने इनर वर्क के द्वारा ही हल कर सकते हो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ से अगर जितने भी नेगेटिव अटैक, डीमन अटैक, साइकिक अटैक, आपको सोते हुए ऐसे सपने आए कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ नेगेटिव स्पेल वर्क किए जा रहे हैं डीएम पर, तो आपको उन चीज़ों का जवाब सिर्फ अपने इनर वर्क से देना है। और कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी होती हैं, वो आपकी जो प्रॉपर आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बताई जाती हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत तो रेमेडी बता दूंगी इजी वाली, जो सब कर सकते हैं। अगर आपको फील होता है कि कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक मेरे पे या मेरे डिवाइन मैस्कुलाइन पर थर्ड पार्टी कर रही है, या कार्मिक्स कर रहे हैं, या उनके आसपास कोई और है वो कर रहा है, तो आप लोग उन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप की भी प्रोटेक्शन रखिए। क्योंकि डीएफ चाहे जितनी मर्जी इवॉल्व हो जाए, क्योंकि जो आपका डीएम के साथ सिल्वर कोड कनेक्शन होता है उसका असर आप पर भी होता है। उधर अगर डीएम को कोई नेगेटिव स्पेल या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेगा तो आप पर भी उसका असर होगा, आप पर भी उस चीज़ों का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। आपकी सेहत खराब होएगी, आपको नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव सपने आएंगे, जो हम नाइटमेयर्स कहते हैं। एकदम से हड़बड़ाकर उठ जाना, या ऐसे लगना कि एकदम से किसी ने गला दबाया है। अगर उधर हो रहा है डीएम के ऊपर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक टाइप, स्पेल टाइप, तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होने लग जाएंगी। जैसे आपका किसी ने सोते वक्त गला दबाया, या आपके कोई छाती पर बहुत भारी चीज़ रख के गया, या एकदम से आप हड़बड़ा कर उठ गए, है ना। ये सारी चीज़ें उसी ब्लैक मैजिक का नतीजा होती हैं। तो आपको अपने इनर वर्क के द्वारा अपनी प्रोटेक्शन तो करनी ही है, ऑरा प्रोटेक्शन करनी है। अपने हमेशा ऑरा को लॉक करके सोइए। जब आप सो रहे हो, ऑरा लॉक की मैं टेक्निक बताती हूँ। आपको अपने क्राउन चक्रा पर से लेकर सीधा जो रूट चक्रा है वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको अपने लेफ्ट शोल्डर से राइट शोल्डर तक एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। उसके बाद वही जो आपका राइट हैंड है, फर्स्ट फिंगर इंडेक्स से आप लाइन खींच रहे हो, उसके बाद आपको अपने सिर से घुमानी है और उसको आप एक नॉट की तरह बंद करना है और बोलना है आई लॉक माई ऑरा नाउ। अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक ज़्यादा फील हो रहा है, लग रहा है कि मेरा स्पेल वर्क मेरे पर किया जा रहा है, या मेरा एकदम से बॉडी जो है एकदम से घुटन जैसा महसूस कर रही है, तो ये आपको डेली रिचुअल करना है सोने से पहले। क्योंकि सोने के टाइम पर ही डीएफ को बहुत ज़्यादा अटैक फील होते हैं, या कह लीजिए कि उस पर किए जाते हैं। क्योंकि दिन में तो हम सभी की, अपने घर वालों की, हम किसी की सोलमेट की, अपनी एनर्जी के साथ होंगे जो हमें प्रोटेक्ट करती है। बट जब हम सोते हैं तो हमारा जो बिल्कुल हमें नहीं पता कि हम कहाँ सो रहे हैं, बिल्कुल हमारा जो चेतन मन है उसको मतलब वो सोया होता है, तो हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें नेगेटिविटी अटैक करने की कोशिश करती है कि ये दूर रहे, या इसको दूर करने की कोशिश करती है पूरी की पूरी। तो आपको ये चीज़ें करनी है। एक तो ऑरा लॉक ज़रूर कीजिएगा, और उसके बाद आपको जो अगर ब्लैक मैजिक फील हो रहा है
तो आप अपनी तरफ से साधना कर सकते हो, डीएम के लिए भी और खुद के लिए भी माँ बगलामुखी साधना कर सकते हो आप। जैसे कि माँ बगलामुखी आपको पता है कि 10 महाविद्याओं में से एक हैं, तो उनके जो भी बीज मंत्र हैं आप वहाँ से गूगल से सर्च करके आप ले लीजिए और उसको आप 21 डेज़ एटलीस्ट कीजिए। और पहले अगर आपको कम फील हो रहा है तो आप 7 दिन कीजिए, उसके बाद आप 21 डेज़ भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि मेरे पर बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा आप इंटेंशनली और नॉन इंटेंशनली देख रहे हो, तो आपको एक दुर्गा कवच जो दुर्गा सप्तशती में होता है उसको आपको बोलना है। आप विष्णु कवच का पाठ भी बोल सकते हो। दुर्गा कवच आपको संकल्प के साथ बोलना है। एक गिलास अपने साथ पानी रखिए और उसको जब भी आप कवच का पाठ करने बैठो, आप उस कवच के पाठ को करते टाइम आप उस पानी को अपने सामने रख के आपको पाठ शुरू करने के बाद आपको पूरा पाठ जब आपका ख़त्म हो जाए तो उस पानी के छींटे आपको अपने ऊपर डालने हैं और उस पानी को फिर आपको किसी पौधे में डाल देना है या फिर आप उसको घर पे छिड़क भी सकते हो। ठीक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, ब्लैक मैजिकल रिमूवल के लिए आपको सबसे पहले आपका जो मन है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारे मन पे होता है। सबसे पहली बात आप ये याद रखिएगा, जब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हो आपको कुछ ब्लैक मैजिक फील होता है, बट आपका अगर मून कमज़ोर है, चंद्रमा आपका वीक है आपके चार्ट में, तो आपको ये चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करेंगी। आप पर बार बार अटैक होगा, आप सो रहे हो अटैक होगा, दिन में आपको लगेगा कि मेरी बॉडी को ऐसे लग रहा है किसी ने कस के बांधा है, मैं हिल भी नहीं पा रही। तो ये चीज़ें सारी हैं माइंड की, और माइंड जो है आपका सारा मन उसको कमज़ोर करता है और चंद्रमा के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको सबसे पहले इसके लिए शिव भगवान का मंत्र है महामृत्युंजय, आपको उसका जाप करना है। कम से कम 10,000 जाप आपको करना है अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है। इसके अलावा आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हो। मंडे को तो करना ही है, और वैसे भी आप पूरा उसका रुद्राभिषेक करा सकते हो अगर आपको नेगेटिविटी ज़्यादा फील होती है तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे पर कोई मारण, वशीकरण, उच्चाटन या फिर कोई भी ऐसी क्रिया कर रहा है या करवा रहे हैं मेरे पर, तो सिंपली आप एक और काम कर सकते हो। आप जो दुर्गा सप्तशती है उसमें आप एक होता है सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र, आपने पढ़ा होगा और सुना भी होगा। सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र में आपको जो मंत्र है उसके बीज मंत्र वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। वो वाला सारा दुर्गा पाठ जो फल है उस सिद्ध कुज्जिका स्तोत्र में समाया हुआ है। तो आपको ये चीज़ करनी है, सारा मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन सब कुछ वो भस्म करेगा। इसके अलावा आपको हनुमान चालीसा करने हैं, और हनुमान चालीसा आपको जब भी आप करने बैठो आपको अपने पास गंगा जल या पानी सिंपल तांबे के लोटे में रखना है, और आपको जो है उस चीज़ के लिए हनुमान जी से प्रेयर करनी है। हनुमान चालीसा आप अपने पिल्लो के नीचे रख कर भी सो सकते हो, ताकि आपको आपकी बॉडी पर प्रोटेक्शन रहे, या आपके जो भी डीएम हैं अगर आपके पास रहते हो तो आप उनके लिए ये चीज़ कर सकते हो। अगर उनको आपको लग रहा है कि उन पर ब्लैक मैजिक हो रहा है या कोई नेगेटिविटी थ्रो कर रहा है उनके ऊपर, एक और चीज़ आप कर सकते हो कि आप ये चीज़ को आप अपनी जो भी आपने यहाँ पर जर्नलिंग करते हो आप वहाँ पर लिखिए कि नेगेटिविटी को लिखने के बाद, मतलब जो भी नेगेटिविटी आपको हो रही है ना, पहले आप उस चीज़ को लिखिए, उसके बाद उसको एक पेज पर कट क्लियर कैंसल, कट क्लियर कैंसल, कट क्लियर कैंसल, उसके बारे में ये सारा आपको एक बार लिखना है कि मुझे ये नेगेटिविटी फील हो रही है, नाउ आई एम कट क्लियर कैंसल लिख करके आपको उसके पेज को आपको क्या करना है, जब बाहर अपने घर के बाहर आप उसको जला सकते हो, फिर उसको उसके जो भी एशेज़ है उसको थ्रो कर देना बाहर। तो ये एक बहुत इफ़ेक्टिव मंत्र है, उससे आपका जो सारा ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव क्रियाएं आप पर आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा फायर बाथ लेना है आपको, जैसे मैं बताती हूँ, छोटा सा हवन कर सकते हो घर में, या फिर अपने आप के ऊपर से कपूर के थोड़े से टुकड़े लेकर के उसकी 2-3 टैबलेट्स आती हैं, उसको आप किसी मिट्टी के पात्र में जला करके अपने ऊपर से आप 7 बार, और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार और क्लॉकवाइज 8वीं बार जो करना है एक बार, द टोटल 7 बार एंटी
और 1 टाइम क्लॉकवाइज। तो ये करके आपको वो सारे कपूर के टुकड़े जलते होने चाहिए, तो उसको बाहर आपको जलाकर फेंक देना है। ये भी बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। ये आपको अमावस्या पर सैटरडे को और ट्यूसडे को ज़रूर करना है, और आपका धीरे धीरे जो भी कोई क्रियाएं कर रहा है वो बैक टू द सेंडर हो जाएंगी। और हमेशा इंटेंशन रखनी है कि जो भी क्रियाएं मेरे पर की जा रही हैं दैट इज़ बैक टू द सेंडर, और वो नष्ट हो रही हैं, वो कहाँ भी कहीं पर भी जो हैं वो किसी को भी इफ़ेक्ट नहीं कर रही, बस वो बैक टू सेंडर जो भेज रहा है उसी के पास जा रही हैं। तो ये आप कुछ मैंने बताए हैं, इसको आप कीजिए, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बट ये मैंने जर्नल जो भी बताए हैं ना, जर्नल रिचुअल और रेमेडीज़ बताई हैं, इसके अलावा अगर मुझे लगेगा कि कुछ हैवीनेस है, अगर आपको ज़्यादा ब्लैक मैजिक फील हो रहा है, या फिर अपने ऊपर या डीएम के ऊपर, या आपको पता है कि डेफिनेटली ये इंसान करवा रहा है, तो उसके फिर रिचुअल और रेमेडीज़ अलग होती हैं। उसको मैं पर्सनल सेशन या गाइडेंस में ही बताती हूँ, क्योंकि फिर वो यहाँ पर जनरली काम नहीं आती हैं या काम नहीं करेंगी आपके ऊपर, इसीलिए उनको मैं हमेशा पर्सनल गाइडेंस में ही बताती हूँ। आपकी सिचुएशन और आपके डीएम की सिचुएशन जान करके, या आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लैक मैजिक क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, और उसको कैसे उसका निवारण करना है, वो मैं सारी चीज़ें फिर ऑनलाइन पर्सनल सेशन में ही बताती हूँ, जिसमें 1-on-1 कॉल होती है आपकी मेरी, और मैं उसमें आपको गाइडेंस देती हूँ प्रॉपर, और बताती हूँ कि आप इस चीज़ के रिमूवल के लिए कैसे करो और कैसे इससे हील हो सको अपने, और खुद को भी और डीएम को भी हील कर सको। ठीक है, तो आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। अफोर्डेबल लगे तो आ सकते हैं, पता कर सकते हैं, और इससे भी पावरफुल रेमेडीज़ से अपना जो भी ब्लैक मैजिक है वो रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।